शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग में पूरा मैरिज हॉल जो है वो जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव। स्थानीय लोगों की सूचना पर पलामू पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और तब तक मैरिज हॉल का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये पलामू का राजमहल मैरिज हॉल, जहां पर शादी को लेकर देखिए तमाम तैयारियां, टेंट और सजावट नजर आ रही होगी, लेकिन इसी दौरान अचानक से आग लगती है और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बोकारो पुलिस ने हिंदू समुदाय की युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी जियाउल मुस्तफा उर्फ अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अरमान ने 14 वर्षीय हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। घर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया जाता है जिससे वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसने युवती से दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो 2 साल तक युवती का शारीरिक तौर पर शोषण करता रहा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी वीडियो को स्कूल को ईमेल कर दिया और तब मामला पुलिस तक पहुंचता है और आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। साहिबगंज के पिंडरा पंचायत के बनचप्पा गांव में ग्राम प्रधान की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर पत्थर माफिया के साथ उनका विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। इस घटना से इलाके के लोगों में जरूर दहशत नजर आ रही है। पूर्वी सिंहभूम के पटमुदा में तुंगबुरु प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक को छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर पीटा। उन पर तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने प्रधान शिक्षक युधिष्ठिर मंडल की जूते से पिटाई की। बाद में पुलिस ने शिक्षक को भीड़ से बचाया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद लोग शांत होते हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। रांची के सहजानंद चौक पर मंगलवार को दिन दहाड़े गोलीबारी की शिकार सुषमा बड़ाई की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिका अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि इस मामले में 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। दरअसल सुषमा बड़ाई बाइक से कोर्ट जा रही थी और तभी उन पर गोली चलाई गई। परिजनों का कहना है कि सुषमा को फोन पर कई बार धमकी भी मिल चुकी थी। पीड़ित परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में खुलेआम बीते दिन सुषमा बड़ाइक पर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती, जिसके बाद उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। उनके परिवार वाले यहाँ हमारे साथ शामिल हैं। वो कोर्ट जाने के लिए रास्ते में थी, कोर्ट जा रही थी, अपने छोटे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ा। उसके बाद जैसे ही कोर्ट जाने के लिए निकली और जैसे सदानंद चौक के पास पहुंचे और कोई पीछे से आके ओवरटेक करके उनको गोली मार दिया। किस काम के लिए वहाँ पे क्या था कोर्ट में? कोर्ट में उनके जो 2-3 केसेस चल रहे थे, उस केस का हायरिंग चल रहा था, उसके सिलसिले से ही वो जा रही थी। आप लोग कितने भाई बहन? आप लोगों ने आरोपी का नाम जिक्र किया है, किस पे शक जाता है सीधा कि बहन पे ऐसा हुआ है? देखिए, हम लोग पर्टिकुलर किसी एक इंसान के ऊपर शक नहीं कर रहे, क्योंकि उनका केस 2-3 लोगों से बहुत ही स्ट्रांगली चल रहा था। जैसे एक पॉपुलर केस है PS नटराजन का, ये भी जान रहे हैं आप लोग, और उसके बाद दानिश रिजवान के ऊपर भी केस किया गया था। हाँ, 2-3 दिन से बहुत परेशान थी, मतलब ढंग से बात नहीं कर रही थी और कुछ कुछ बता नहीं रही थी और बहुत थोड़ा डरी हुई थी। 2-3 दिन से रहती हैं, उससे पहले भी घर में कुछ हुआ था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे 10 बजे करीबन आसपास और हमारा गेट ठकठकाने लगे और कहने लगे कि आपका सुषमा बड़ाइक आपका कोरियर आया है तो गेट खोलिए करके। तो मम्मी गेट नहीं खोली, तो फिर उसके बाद उन लोग बाहर से कुंडी लगाकर चले गए। तो यहाँ से जैसे ही निकली और
5 या 6 मिनट के बाद हम लोग को तुरंत सूचना मिल गई कि सुषमा बड़ाइक को गोली मार दिया गया। हम लोग आनंद फानंद में मैं और मेरा लड़का दौड़ के गए, जब तक पुलिस प्रशासन की कोई गाड़ी आई और उसके उठा के हॉस्पिटल ले गई। फिलहाल सुषमा का जो इलाज है वो रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। वही इस हादसे से पहले लगातार उन्हें वाया फोन कॉल्स धमकियां दी जा रही थी, जिसका जो रिपोर्ट है वो नियरेस्ट के थाना में भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत भिड़ंत यात्रा में तब्दील हो गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्र और पार्टी के सस्पेंड विधायक इरफान अंसारी के समर्थकों के बीच जोरदार टकराव शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सामने ही दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यही नहीं, इरफान अंसारी के समर्थकों ने राजेश ठाकुर के साथ बदसलूकी तक की। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कोर्ट मोड़ के गांधी चौक से निकली ही थी कि तभी इरफान अंसारी और उनके समर्थक पहुंच गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच बकझक शुरू हो गई। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मामले को गंभीरता से लिया और यात्रा के दौरान हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। पार्टी की छवि जनता के बीच में अगर खराब हुई है या होती है तो निश्चित रूप से ये गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है। और चूंकि हमारे अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित थे, इस बातों को वो स्वयं देखे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि लोग अगर अनुशासन के दायरे में से बाहर रहकर अगर पार्टी में इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गोड्डा दौरे को लेकर प्रशासनिक महकमा तेजी में है। गोड्डा में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला जिस जर्जर सड़क से देवघर जाएगा, उस सड़क का रंग रोगन देखिए कैसे चल रहा है। स्टोन डस्ट और गिट्टी के टुकड़ों से गड्ढों को भरा जा रहा है ताकि ये गड्ढे मुख्यमंत्री को नजर न आए। इस खानापूर्ति से हादसे की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा दौरा है और बताया जा रहा है कि इस दरमियान जब वो वापस लौटेंगे तो इन्हीं सड़कों के होते हुए वो यहाँ से देवघर तक का सफर तय करेंगे। लेकिन गोड्डा और हसदिया तक की जो सड़कें थी, करीबन 30 से 40 किलोमीटर तक की सड़कें, वो काफी जर्जर स्थिति में थी और प्रशासन द्वारा कहें या ये NHAI द्वारा कहें, इस सड़क को मुख्यमंत्री के काफिले को पार होने के लिए तंदुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे ग्रामीण अब नाराज है। कितना दिन से ये सड़क खराब था? बहुत दिन से। अभी सिर्फ पत्थर भर दिया गया है, तो ऐसे तो दुर्घटना का और संभावना है। तो हाँ, क्या लगता है कितना दिन ये चलेगा सड़क? ये नहीं चलेगा, ये तो 2 दिन नहीं चलेगा। ये तो पहले तो गड्ढा था, बाद में इसको बनाया परसों गया तरसों। तो ये तो मोटरसाइकिल वाले के लिए और परेशानी बढ़ गई। पूरा गड्ढा था पहले, अभी तो मोटरसाइकिल वाले के अभी तो ससर जाएगा। जितना गिट्टी निकला है पूरा मोटरसाइकिल वाला ब्रेक मारेगा, ससर जाएगा। तो ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री को आना है तो मुख्यमंत्री के काफिले को परेशानी ना हो, इसके लिए सड़क की मरम्मती जरूर कर दी गई, लेकिन स्थानीय लोग इससे नाखुश हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। झारखंड के सरकारी स्कूलों के रसोइयों के लिए नियुक्ति नियमावली अब बनेगी। राज्य में रसोइया संघ के साथ हुई बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने रसोइयों को मिलने वाले 2000 रुपए के मानदेय को जल्द बढ़ाने की बात भी कही। मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस कंपनी के जरिए रसोइयों का 5 लाख का बीमा भी कराया जाएगा। मंत्री के ऐलान का रसोइया संघ ने स्वागत किया है। नियुक्ति नियमावली बना दे रहे हैं, जिस तरह सहायक शिक्षक का बना वो बना दे रहे हैं। जो दुर्घटना होता है उस पर भी सहमति जताए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बुला के तय करेंगे कि हम इसको कैसे दे पाएंगे, क्या कर सकते हैं। जो उसका मुख्य जो डिमांड लगभग हम लोग ने मान गया है। शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया SSC मुख्यालय में जारी है। इसमें केवल पिटिशनर को ही वेरिफिकेशन के लिए SSC बुलाया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को कहा था कि पूर्व में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और झारखंड हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद जो अभ्यर्थी प्रतिवादी बने उन्हें इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसमें वैसे उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले की जाए जो कोर्ट में पक्षकार बने थे। इधर केवल पिटिशनर्स को ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने से दूसरे अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने कोर्ट तक जाने की बात कही है। जो खाली सीट है वो किया और डिसाइड करने के बाद जो 2 दिसंबर 2022 का जो नियुक्ति आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला गया है कि नियुक्त शिक्षक को सेव कर दिया गया, उनका एक मेरिट लिस्ट बना दीजिए और जो पिटिशनर जो बन करके अपना रीट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल किए थे और एक बाद में SLP में सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको कंसीडर किया जाए, उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाए। किस विषय से? गणित मैथमेटिक्स से सर। टोटल पिटिशनर कितना? मैथमेटिक्स और फिजिक्स सर। टोटल पिटिशनर कितना है? टोटल पिटिशनर सर 400 से अबव है सर। तो सभी लोग आ जाए आज सर 120 कैंडिडेट हैं, 127 कैंडिडेट हैं सर आज। हमारा नियुक्ति पहले होना चाहिए और जो कि उनका DV नहीं हुआ है, उनका नंबर भी कम है और फिर भी मैं उनको अभी बुलाया गया और हमें रोक के रखा गया है। क्यों? और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आए हैं तो वो लोग कम नंबर आए इसलिए उन लोग पिटिशनर बने और हमारा नंबर अधिक था तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति अब होगा। पलामू पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब की भट्ठी चलाने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। हुसैनाबाद में अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। पुलिस ने 500 किलो जावा महुआ और महुआ शराब समेत कई अन्य सामान को बरामद किया है। पुलिस ने कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि शराब कारोबारी फरार हैं। रामगढ़ में CCL भरकुंडा कोयलरी के बलकुदरा खाली खदान का ट्रांसपोर्टिंग और उत्पादन बंद करा दिया गया है। साथ ही आदिवासी मूलवासी रैयत विस्थापित संघ के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। रैयतों ने कहा कि जब तक उनकी 11 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन उनका यूं ही जारी रहेगा। विस्थापित रोजगार और रोड सेल खोलने की मांग कर रहे हैं। बंदी की वजह से CCL को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल प्रबंधन ने बातचीत की पहल शुरू कर दी है। प्रबंधक से आज तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, कल से हम अनिश्चित काल के लिए हमेशा के लिए हम ये डंपिंग बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। करो या मारो के अभियान लाएंगे और ये अभियान में हम जमीन के बदला नौकरी मुआवजा की भी दावा करेंगे और जब तक नहीं नौकरी मुआवजा देगा तब तक यहाँ कोई 1 इंच कोयला का काम करने ही नहीं देंगे। बात जो है, जो भी मुद्दे हैं उस पर हम लोग पिछले 1.5-2 महीनों से काम कर रहे हैं और जैसे ही वो रोजगार की व्यवस्था होने की अंतिम छोर पर आएंगे तो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। रांची के JSC स्टेडियम में आज केरल और झारखंड के बीच रणजी मैच का दूसरा दिन है और झारखंड के B डिवीजन के होनहार क्रिकेटर ये उम्मीद जता रहे हैं कि केरल की टीम के स्कोर को झारखंड की टीम पार जरूर करेगी। क्रिकेट खिलाड़ियों को भरोसा है कि ईशान किशन का बल्ला रणजी मैच में भी चमकेगा। हालांकि इन खिलाड़ियों के लिए आज भी धोनी आदर्श हैं, लेकिन वे ईशान किशन को भविष्य का कप्तान जरूर मान रहे हैं। JSC स्टेडियम के बाहर क्रिकेट खिलाड़ियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के JSC स्टेडियम में झारखंड और केरल के बीच 4 दिवसीय रणजी मैच का दूसरा दिन है। केरल की टीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि 4 दिवसीय मैच में झारखंड की टीम जब बल्लेबाजी करनी उतरेगी तो शानदार प्रदर्शन करेगी, केरल को जवाब देगी। हम इस समय ठीक JSC स्टेडियम के बाहर में हैं, जहां V डिवीजन के क्रिकेटर जो हमारे साथ हैं, होनहार क्रिकेटर हैं। इनका भी सपना है कि जल्द से जल्द रणजी क्रिकेट खेलें, झारखंड की टीम में शामिल हों और ईशान किशन, सौरभ तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार प्लेयर के रूप में सामने आए। 6 विकेट पर 276 रन बनाई। आज जो पारी उनकी बढ़ रही है, कहां तक जाएगी पारी है? उम्मीद तो है, जैसा अच्छा खेल रहा है केरल, लेकिन हमें उम्मीद है कि झारखंड में बहुत बढ़िया खेलेगी। हमारे पास अभी ईशान किशन है जिन्होंने हाल ही में 200 रन मारा है। सो हमारा हौसला बुलंद है कि केरल कितना भी रन बनाए, झारखंड आराम से इसको बना लेगी। देखिए, रणजी क्रिकेट का खेल ऐसा होता है कि हर खिलाड़ी जो टीम जो पहले बल्लेबाजी करती है, उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पहले एक स्कोर खड़ा कर दिया जाए।
केरल की बल्लेबाजी जो है वो 320 तक जा सकती है, लेकिन रन चाहे कितना भी बने, अभी हमारे पास ईशान किशन है, सौरभ तिवारी वगैरह है जो 400 रन भी हो तो आराम से चेस कर सकते हैं। और ईशान किशन ने तो अभी इंटरनेशनल में 210 रन बनाया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और झारखंड ये मैच आराम से निकाल के ले जाएगा। जेएससीए स्टेडियम सामने नजर आ रहा है, क्या ईशान के शॉट या संजू सैमसन के शॉट से कुछ सीख मिलता है देखने को? बस वही तो हम लोग का इंस्पिरेशन है, उन्हीं को देख के हम लोग बड़े हो रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे तक जाएं। तो पैड बांध कर तैयार हैं, टीम को जरूरत होगी तैयार हैं? जी सर, अब नेक्स्ट मेरा ही डाउन है, 4th डाउन, इसके बाद है ना? यस सर। तो देख रहे हैं कि ये आप क्या करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग। हाँ, बॉलर हूँ। तो बी डिवीजन के बाद कहाँ तक खेलने का इरादा है? बी डिवीजन देखता हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो उससे आगे बढ़ा जाएगा मेरा, यही है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन की बात करें, अब तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन जिस तरीके से सामने आए, तो क्या लगता है कि वास्तव में किसके जैसा बनना चाहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी जैसा। हाँ। धोनी आज भी आइडियल हैं? धोनी आइडियल है, धोनी क्या बात, तो टीआरपी आज भी धोनी का ज्यादा है? आज भी टीआरपी धोनी का ही ज्यादा है। जी बताते हैं कि धोनी जैसा कोई नहीं, लेकिन ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि ईशान किशन आने वाले टीम इंडिया के कप्तान होंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।